Hello friends, this is Sachin Mathur and you are watching my channel फ्री ऑनलाइन स्टडी हेल्प। तो फ्रेंड्स, अभी उत्तर प्रदेश में 14,000 वैकेंसी लेखपाल पोस्ट के लिए आ रखी हैं। तो हम उसके बारे में अभी जानने वाले हैं। उसके बारे में उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके, और भी कुछ है। सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि नया सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। अगर कोई कैंडिडेट एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है तो इसमें फॉर्म डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, उसके लिए कौन सा नया सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये है आपका जो न्यूज़पेपर में आया था वो, और जो नेक्स्ट है आपका ये जो 14,000 वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ओके, डिटेल में। तो देखो, ये तो है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और जो नेक्स्ट है ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप इसके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ओके। और आपका जो पोस्ट नेम है लेखपाल है। टोटल वैकेंसीज आपकी 14,000 हैं, और जो जॉब लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश में ही है आपकी, ओके। आपका जो फॉर्म होगा, एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन ही होगा, और जो स्टार्ट डेट है जून जुलाई में होगा आपका, ओके। और जो आपकी एज लिमिट होगी वो 18 साल की होगी, ओके। और जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है आपकी 10+2 है, 12th पास, ओके। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ओके। अब हम बात कर रहे हैं यूपी लेखपाल के जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न कैसा होगा, और जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स, ये तो हमारी हो गई पोस्ट, ओके। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल पोस्ट, और ये 14,000 वैकेंसीज़ हैं। तो अभी ये अपडेट हो चुका है, बट और तुम्हारा जो जनरल हिंदी आएगी वो 40 क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स की होगी वो, ओके। तो जो एक क्वेश्चन होगा वो आधे नंबर का होगा, ओके। ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स है, तो इसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 40 होंगे, और जो एक क्वेश्चन होगा वो आधे नंबर का होगा, ओके। तो नेक्स्ट है जो अब आपका आता है जनरल नॉलेज। तो देखो, जनरल नॉलेज सेम है आपका पैटर्न इसका भी, और 4th नंबर पे आता है आपका विलेज एरियाज रिलेटेड टॉपिक्स, ओके। तो इसके अंदर मैं आपको अभी सीक्वेंस से बताऊंगा। जैसे जो जनरल हिंदी है उसमें क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज में, और विलेज एरियाज रिलेटेड टॉपिक्स में क्या क्या आएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम सीक्वेंस से। तो देखो, ये है यूपी चकबंदी लेखपाल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज 2017, ओके। तो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो देखो, ये तो है हमारा हिंदी के लिए, ओके, और ये है हमारा मैथ के लिए, और ये है हमारा जनरल नॉलेज के लिए, और ये है जो लास्ट का है वो है विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट सिलेबस, ओके। तो इनके अंदर हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या आना है, ओके। तो हम चल रहे हैं। देखो, जो हिंदी के अंदर आएगा वो अलंकार है आपका, रस समास, विलोम शब्द, और भी हैं ये जो हिंदी के अंदर आएंगे आपके, ओके। और मैं पूरा आपको पहले हिंदी का दिखा देता हूँ आपको। तो हिंदी में आपका जो देख रहे हो वो सारे आएंगे, ये सारा हिंदी का सिलेबस है, ओके। तो जो भी है ये हिंदी का है, ओके। और भी आप नीचे देख सकते हो इसे, यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है।
तो ये हमारा जो था वो हिंदी का था। अब हम मैथ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखो, जो मैथ के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो टॉपिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। देखो, अर्थमेटिक एंड स्टैटिक्स, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है आपका, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। तो और भी चैप्टर्स हैं इसके अंदर, मैथ के अंदर, तो आपको वो सब पढ़ने हैं ध्यान से, ओके। अगर देखना चाहते हो तो और भी हैं इसके, अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा के अंदर आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ओके। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए। अब और भी चैप्टर्स हैं, एरिया थ्योरम, और आपका जो है नेक्स्ट है वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइपेजियम, और भी चैप्टर्स हैं जो आपको रीड करने हैं, ओके। तो ज्योमेट्री तक था लास्ट। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखो ये है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपको देखो जनरल साइंस, बेसिकली आप अगर एसएससी के कैंडिडेट हैं तो आप इसे दे सकते हैं, ओके। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा। तो नेक्स्ट इसमें बस डिफरेंट, उसमें और इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि इसके अंदर बस हिंदी ऐड हो गई है, और ये जो है एक विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट सिलेबस, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर, ओके। तो नेक्स्ट मैं आपको जीके के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये आ गया आपका इंडियन हिस्ट्री आ गया, फ्रीडम मूवमेंट, कहने का मतलब ये है इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन 40 आएंगे, पर इसमें से एक एक क्वेश्चन कहीं से, इसका रेशियो फिक्स, एक एक दो क्वेश्चन तो सबसे आएगा ही, रेशियो इसका फिक्स है, ओके। अब है आपका नेक्स्ट है लास्ट, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट सिलेबस, ओके। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो विलेज, सबसे पहले विलेज सोसाइटी, इसकी आप बुक परचेज कर सकते हो, और थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देता हूँ। उसके जो गांव का कल्चर होता है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब हम गांव में काम करने जाएंगे, जो चकबंदी लेकफॉल होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो सिटी में काम करेगा, तो वो गांव के अंदर काम करेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि गांव की नॉलेज होनी चाहिए। तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसकी बुक भी आती है, मैंने बताया पहले भी, आपको परचेज कर सकते हैं, ओके। तो मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। देखो इसमें, देखो आपका है, देखो विलेज डेवलपमेंट, ये पूरा टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके। और जो नेक्स्ट है वो है विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड मैनेजमेंट, ये सेकंड टॉपिक हो गया आपका। ऐसे ही हैं और भी जो टॉपिक्स हैं आपको रीड करने हैं, ओके। इसका क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, 14,000 वैकेंसी हैं, तो आई होप अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो क्लियर होने का पेपर बहुत चांस है, ओके। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ इसके बारे में। जीके में ये बता चुका हूँ मैं आपको, मूवमेंट जो भी पढ़ना है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी जीके के अंदर आपकी। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो जो याद रखनी है आपको, वो है कि आपको जो, अगर आपको ये जो सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। आपका जो नेक्स्ट है वो, अगर आपको और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए यूपी लेखपाल सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न या किसी के भी बारे में, तो आप जो यूपी के मतलब इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे आप सर्च कर सकते हो किसी भी जानकारी के लिए, ओके।
आई होप आपको जो मैंने जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है इसके लिए आप कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय, जय हिंद।